नमस्कार, मेरा नाम है निशा यादव। 64 बीपीएससी में मेरा चयन राजस्व अधिकारी के पद पर हुआ है। मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी है जिसमें मुझे 188 मार्क्स आए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स हैं। तो आज मैं शेयर करूंगी आपसे कैसे फ़िलॉसफ़ी की तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी, क्या टिप्स होने चाहिए। जब मैंने ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने तैयारी पटना से किया था। तो पटना में ना तो मुझे कोई कोचिंग मिल रहा था, ना नोट्स, ना कोई टीचर, ना कोई गाइडेंस। तो मुझे पता है कि इस ऑप्शनल की तैयारी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये ऑप्शनल की तैयारी मैंने प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद ही स्टार्ट की थी। उससे पहले मुझे फ़िलॉसफ़ी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो कैसे मैंने 3 महीने में तैयारी की और मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑप्शनल का पेपर 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट ए जिसमें हमारा इंडियन फ़िलॉसफ़ी और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है, और पार्ट बी जिसमें हमारा सोशो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी एंड फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिलीजन है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और फ़िलॉसफ़ी के सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे रखिए। क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि यूपीएससी के नोट्स को उठाते हैं और उसी को समझते हैं कि इसको पढ़ने से मेरा बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो कैटेगराइजेशन है वो यूपीएससी के सिलेबस से काफ़ी अलग है, और कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जो कि हमें नोट्स में नहीं मिलते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो यूपीएससी में तो पढ़ना है बट बीपीएससी में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको समझना है और याद करना है अपने सिलेबस को। उसके बाद आप 4 रजिस्टर लें, चारों पोर्शन को अलग अलग प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं बात करती हूँ कि मेरा मटेरियल क्या था। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी बुक्स रिकमेंड की गई थी, बट टाइम की कमी होने की वजह से मैंने किसी भी बुक को नहीं पढ़ा था। मेरा प्राइमरी सोर्स पतंजलि आईएएस नोट्स था, जो मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा था। वर्ड टू वर्ड मतलब मुझे याद था कि किस पेज में क्या लिखा है, और संस्कृत के कोट्स हो या कुछ भी उसमें लिखा है, मुझे सब कुछ याद था। अगर 100 पेज का बुकलेट है तो मुझे वर्ड टू वर्ड याद हो गया था, और मैंने उसे समझने की कोशिश की थी। समझना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी फ़िलॉसफ़ी के जो टॉपिक्स हैं उसका सही डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तो इसका यही इलाज है कि आप उसको बार बार पढ़िए, उसको समझने की खुद से कोशिश कीजिए। कुछ टॉपिक्स तो आपको वेस्टर्न के मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन हाँ, इंडियन को समझना कहीं ना कहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो मुझे बुक रिकमेंड किए गए थे उस बुक्स के बारे में आपको नाम बता देती हूँ, अगर आपके पास समय है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंडियन फ़िलॉसफ़ी के लिए CD शर्मा, वेस्टर्न के लिए Y मसी, सोशियो पॉलिटिकल के लिए OP गौबा, एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के लिए अगेन Y मसी। लेकिन मैंने इसमें से कोई भी बुक्स नहीं पढ़ी थी। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में, जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि टॉपिक्स एक्चुअली हैं क्या। क्योंकि सिलेबस, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, कॉल्स भी आते हैं कि फ़िलॉसफ़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, क्या करें। तो बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। तो एक जो छोटी सी बुकलेट आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1996 से रहता है, लेकिन वो ईयर वाइज रहता है कि 96 में क्या क्वेश्चन आया, 97 में क्या क्वेश्चन आया, वैसे नहीं करना है। हमें उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है। पहला टॉपिक हमारा इंडियन फ़िलॉसफ़ी का, जैसे मैंने लिया मीमांसा को। तो इसमें हर साल कौन कौन से क्वेश्चन मीमांसा से आए हैं आपको ऐसे लिखना है। तो इसको सेग्रीगेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत ही कम टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं। बस वो देखने में तो काफ़ी डर लगता है, उस बुकलेट को संस्कृत लिखा रहता है, सब कुछ तो समझ में नहीं आता है। तो टॉपिक सेग्रीगेट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ मीमांसा में हमें क्या पढ़ना है। अभितान्यवाद, अन्विता विधानवाद, अख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, स्वतः प्रमाण्यवाद, पढ़ता प्रमाण्यवाद, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। इतने ही क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है, और ये पतंजलि आईएएस के नोट्स में आपको ये 50 मार्कर आंसर्स मिल जाएंगे। मतलब कि इतने बड़े बड़े ये टॉपिक्स समझाया हुआ है कि आपको 50 मार्कर में, यानी कि 6 पेज में आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो बार बार इस आंसर को लिखिए और उसको याद कर जाइए।
मैं एक चीज़ और आपको फोकस करना चाहूँगी कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसको सिर्फ लिखना नहीं है और समझना ही नहीं है, उसको याद कर जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में 50 मार्क का क्वेश्चन लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यूपीएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन का मार्क्स वेटेज कम होता है, कहीं ना कहीं आधा क्वेश्चन एक क्वेश्चन छूट भी जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बीपीएससी में 50 मार्क का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सबसे बेटर है कि आप आंसर को याद कर जाइए। फिर हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज़ न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी में भी बहुत कम टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रत्यक्ष प्रमा, प्रमा, प्रामाण्य, परामर्श, सन्निकर्ष, अप्रमा, अनुमान, न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन, लौकिक अलौकिक परसेप्शन और व्याप्ति। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको न्याय में प्रिपेयर करने हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है इंडियन फिलॉसफी का, दैट इज़ वैशेषिका। इसमें भी सिर्फ 3 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद, जैसे कि पदार्थ, समवाय, और एक क्वेश्चन हमारा 2016 में आया था कि टाइप्स ऑफ द्रव्य, समवाय एंड अभाव। दैट्स इट, बहुत कम है। फिर हम आते हैं फोर्थ टॉपिक, दैट इज सांख्या। सांख्या में भी हमारे पास है रियलिटी एंड प्लुरैलिटी ऑफ द पुरुषा, डुअलिस्टिक रियलिज्म ऑफ द सांख्या, फिर सांख्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, परिणामवाद एंड पुरुष और प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी है। इसमें भी 2 या 3 ही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर हम आते हैं योगा में, तो योगा में भी सिर्फ 2 टॉपिक हैं, दैट इज अंतःकरण, वैराइटीज अकॉर्डिंग टू द योगा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द योगा। तो आप देख रहे हैं कितने कम क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने हैं। फिर हम आते हैं बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म पे हमारे पास सिर्फ 4 टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो रिपीट हुए हैं इतने सालों से। प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड अपोहा। जब जैना में आते हैं तो सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं, अनेकांतवाद, स्यादवाद, पुद्गल, काइंड ऑफ द्रव्या एंड सप्तभंगी नए। फिर हम आते हैं शंकराचार्य पे। शंकराचार्य में 4 कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट इज़ ब्रह्मा, जगत, अध्यास एंड मोक्षा। फिर बस इतने ही क्वेश्चन है। और रामानुजाचार्य और माधवाचार्य पे आप एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसी को प्रिपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, 20 से 25 टॉपिक है जिसमें आपका इंडियन फिलॉसफी कंप्लीट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारे टॉपिक्स हमें पतंजलि के नोट्स में मिल जाते हैं। मैंने इसके लिए मित्रा IAS का नोट्स फॉलो नहीं किया था क्योंकि पतंजलि के नोट्स में ये सारे टॉपिक कंप्लीटली मिल जाते हैं। मटेरियल काफ़ी ज़्यादा दिया गया है जो कि 50 मार्कर के लिए सफिशियंट है। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक होता है और समझने में प्रॉब्लम भी होती है। तो लेकिन इसमें भी हम आगे देखेंगे कि टॉपिक्स बहुत ही कम हमें प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिसिज्म की। इसमें हमारा डिकार्ट आता है। तो डिकार्ट में हमें कार्टेशियन मेथड ऑफ डाउट, आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो हर अल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन आया ही है। फिर हमारा आता है जनरल रैशनलिज्म क्या है, इस पर 50 मार्कर प्रिपेयर कर लीजिए, दैट्स इट। फिर हम आते हैं बर्कली पे, ऐसे एस्ट परसिपी के कॉन्सेप्ट पे 50 मार्कर प्रिपेयर कीजिए, ह्यूम का क्रिटिसिज्म ऑफ कॉजेशन पे प्रिपेयर कीजिए और लोकी का थ्योरी ऑफ नॉलेज। बस खत्म हो गया हमारा 2 टॉपिक। फिर हम आते हैं हमारे आइडियलिज्म पे। तो मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक हमें किसी भी मटेरियल में जल्दी नहीं मिलता है। 2-3 टॉपिक हैं, दैट इज आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। ये बीपीएससी के टॉपिक में, बीपीएससी के सिलेबस में है बट यूपीएससी में नहीं है। तो इसको मैंने प्रिपेयर किया था गूगल करके और इसमें डिफरेंट मटेरियल्स को भी फॉलो किया था, इग्नू के मटेरियल को भी फॉलो किया था कि कहीं से मुझे मटेरियल इसमें मिल जाए ताकि मेरा 50 मार्कर आंसर प्रिपेयर हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन पे। वहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन आता है रिपीटेडली, दैट इज रसेल का और एक आता है कांत का क्वेश्चन। तो बस 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी पे, जो कि बिल्कुल भी समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ आप बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी के वीडियोज़ को समझाते हैं, लेकिन वो काफ़ी इंग्लिश में होता है तो हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस पे गाइडेंस ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आप किसी सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तो इसमें हमारा है वेरिफिकेशन थ्योरी एंड मेटाफिजिक्स एलिमिनेशन। तो आप देखेंगे इसी दोनों थीम पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, थोड़े से इधर उधर होके। तो 2 ही टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में भी। अब हम आते हैं वन ऑफ द हॉट टॉपिक ऑफ द बीपीएससी, जो बार बार क्वेश्चन हर साल आ रहा है, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसमें भी 6 टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, इस थीम पे प्रिपेयर कीजिए। एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम, गॉड
एंग्विश, डिस्पेयर, बैड फेथ, ये हमारे 64th में 50 मार्कर आया था। और 6th टॉपिक है हेडगर कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका आता है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी में भी हमारे सिर्फ 6 टॉपिक है। तो मुझे पता है ये टॉपिक पढ़ने में तो समझ में एक बार में नहीं आता है, इवन 2-3 बार पढ़ने पे भी समझ में नहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो सबसे अच्छा है कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद आप इसको प्रिपेयर कीजिए, इसी को बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुकलेट से समझने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है और डर सा लगता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है। तो पहले आप ये 6 टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए इसमें। That is what is phenomenology, perception, that is avoidance of naturalism, epoch, essence, reduction and theory of intentionality. तो इस तरीके से हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, दैट इज इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट बी ऑफ द फिलोसफी। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा सेक्शन है दैट इज सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी का। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो 3 टॉपिक हैं। एक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें हमारा है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, फैसिज्म, थियोक्रेसी, कम्युनिज्म एंड सर्वोदया। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिवॉल्यूशन, टेररिज्म एंड सत्याग्रह। और थर्ड टॉपिक है हमारा ट्रेडिशन, चेंज, मॉडर्निटी एंड इफेक्ट ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसके लिए जो ये पतंजलि का नोट्स है, इसको कवर टू कवर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना कि मित्रा IAS को पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसमें सिर्फ इन 3 टॉपिक और सब टॉपिक्स को ही प्रिपेयर कीजिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे GS के टॉपिक की तरह होते हैं, जैसे सर्वोदया, आपका सोशलिज्म। तो हमें इस आंसर को अपने GS के आंसर से अलग रखना है। अब हम इसे कैसे अलग रखेंगे? तो आप इग्नू के मटेरियल को भी अगर फॉलो करते हैं तो उसमें हमें फिलोसफर्स के नाम नहीं मिलते हैं, तो आप इसके लिए गूगल कीजिए और बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं उनको पढ़िए कि क्या आप वहाँ पे किसी फिलोसफिकल थॉट को निकाल पा रहे हैं, उसको आंसर में ज़रूर डालिए। क्योंकि ये पढ़ने में तो आसान है, लिखने में आसान है, लेकिन इसमें मार्क्स जल्दी स्कोर नहीं हो पाता है क्योंकि आंसर GS का हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। और इसमें कुछ टॉपिक तो आपको मित्रा IAS में काफ़ी अच्छा मिलेगा। पतंजलि में मुझे टॉपिक अच्छे नहीं लगे थे तो मैंने मित्रा IAS को फॉलो किया था, तो मित्रा IAS को फॉलो कीजिए और गूगल कीजिए। अब हम आते हैं पार्ट बी, दैट इज़ लास्ट पार्ट, फिलोसफी ऑफ रिलीजन। इसमें भी जो हमारा बेसिक सोर्स रहेगा क्वेश्चन प्रिपेयर करने का, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पतंजलि में भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो सबसे बेस्ट होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेग्रीगेट करें, जैसे मैंने सेग्रीगेट किया था टॉपिक वाइज। और वर्ड टू वर्ड सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से बताती हूँ, मोक्षा से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि अबाउट द पाथ ऑफ मोक्षा क्या है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, इंडियन थॉट ऑन मोक्षा क्या है, पाथ लीडिंग टू मोक्षा, अगेन रिपीट, बेस्ट पाथ टू अचीव मोक्षा क्या है, फिर आपका 97 में आया वेरियस पाथ ऑफ मोक्षा क्या है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि शंकराचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मोक्षा को लेके, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है मोक्षा को लेके, और इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये एक वर्ड मेंशन है सिलेबस में मोक्षा, तो आप उसको ओवरऑल प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा आता है सिलेबस में प्रॉब्लम ऑफ एविल, जो कि आपको पतंजलि में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो इसमें भी बार बार यही होता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एविल हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एविल, बार बार यही क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ एविल एंड सिन रिपीट हुआ है। तो आपको इस पार्ट में क्या करना है, एक थीम को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। जैसे मोक्षा को प्रिपेयर कर लिया, प्रॉब्लम ऑफ एविल को प्रिपेयर कर लिया। और फिर फोर्थ टॉपिक है रिलीजियस नॉलेज, दैट इज रीजन, रिविलेशन एंड फेथ। तो इसमें क्वेश्चन है कि क्या रीज़न है, क्या फेथ है, एनालिसिस कीजिए। रिलीजियस बिलीफ क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, फिर व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कम है, सिर्फ थीम्स पे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारा इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, व्हाट इज़ मिस्टिसिज्म।
तो ये भी जल्दी नहीं मिल रहा था मुझे आंसर, तो मैंने इसको इग्नू से प्रिपेयर किया था। इसमें एक चैप्टर 1 है MP, जिसका कोड है MPYE010 ब्लॉक 2, इसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर है, नोट्स में नहीं मिल पाता है, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और जो लास्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज थियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन, व्हाट इज थियोलॉजी, इज रिलीजन पॉसिबल विदाउट थियोलॉजी। बस 3 से 4 टॉपिक इसमें भी हैं, आपने कर लिया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि हमने टॉपिक्स तो देख लिया, पतंजलि से, गूगल से, इग्नू से इसका नोट्स बना लिया, लेकिन हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि दूसरे ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा डायग्राम का और फ्लो चार्ट का स्कोप होता है, लेकिन फ़िलॉसफी में ऐसा बोला जाता है कि नहीं, ज़्यादा अपना रिसर्च मत डालिए, स्टैटिक है तो उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड मत कीजिए। मुझे भी एक सीनियर ने बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया था कि जो इंडियन फ़िलॉसफी के क्वेश्चंस थे उसमें श्लोक, जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उसको याद किया था। तो जो भी मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया, हर क्वेश्चन के लिए 2 श्लोका याद किया ही था, जो एक स्टार्टिंग में लिखना है, एक एंड में लिखना है। ठीक है, अगर पतंजलि के नोट्स में ऑल्दो ये हैं, लेकिन आप इसमें कुछ गूगल भी कर सकते हैं। जब वेस्टर्न की बात करते हैं तो वेस्टर्न में हमारे वो थोड़ा साइंटिफिक पोर्शन है, तो उसमें फ्लो चार्ट का स्कोप होता है कि आप फ्लो चार्ट से अपने आंसर्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल में मैंने आपको बताया कि फ़िलासफ़र्स को कोट करना ज़रूरी है, और रिलीजन वाला जो आंसर होता है उसमें भी हमारे पास ये स्कोप है कि हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट वाइज दिखा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगी कि जैसे ये मेरा इंडियन का आंसर है, पुरुषा एंड प्रकृति का, तो आप जो क्वालिटीज़ ऑफ पुरुषा है आप उसको ऐसे लाइंस में लिखेंगे, उससे बेटर है कि इसको डायग्राम में लिख दीजिए। ठीक है, आप दिखने में भी अच्छा लगता है, टीचर्स को पता चलता है अपने सारे जैसे मैंने फिर, और ये बड़ा बड़ा लिखिए, क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि पूरा एक बुक टाइप का आंसर दिया रहता है, तो फिलॉसफी में आपको थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे एफर्ट डालना है। टॉपिक्स को ऐसे अलग लिखिए, ऐसे फ्लो चार्ट्स को बनाइए, संस्कृत के श्लोक लिखिए। जैसे ये 3 वेज हैं आपका रिलेशंस का, कि क्या क्या पुरुष और प्रकृति में रिलेशन है, तो रियल रिलेशन, प्रॉक्सिम रिलेशन, उसमें एक अनरियल रिलेशन। तो थोड़ा सा आप फिलॉसफी में अपना एफर्ट डाल सकते हैं फ्लो चार्ट को ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है हमारी फिलॉसफी की स्ट्रैटेजी। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए, तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में, जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चों के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है बुक लिस्ट से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि कितना भी बता दो, फिलॉसफी को प्रिपेयर करने में तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो और लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल्ली नॉलेज ट्रैक का, कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया एस्पिरेंट से कनेक्ट होने के लिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड नमस्कार।